अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड। जो आपने पिछली वीडियो देखी है उसमें आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। अब आज हमने डिस्कस करनी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हमारे पास ना आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जिसमें हमारे पास कंबाइन होते हैं 1s और 2p ऑर्बिटल्स और हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, sp3 अगर आपने अच्छे से देखी है ना वीडियो तो आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छी समझ आएगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ना एक s और 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन होके बनाते हैं 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। किस तरह कॉम्बिनेशन होता है उनका, ये s है और एक 2px कंबाइन होता है हमारे पास और एक हमारे पास 2py कंबाइन होता है और हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है हमारे पास। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ये अगर बीच में कोई मॉलिक्यूल यानी कोई हमारे पास एटम है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। एक बॉन्ड इस तरह होगा और एक बॉन्ड इस तरह होगा। ठीक है, यानी ये इस तरह स्ट्रक्चर होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्रायंगल की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है इसका ओवरव्यू कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास ना इधर अगर हम बात करें तो इधर हमारे पास ना दो तरह की एग्जांपल्स हैं। जैसे इधर हमारे पास ना दो तरह की एग्जांपल है। पहली जो एग्जांपल है ना वो हमारे पास आ जाती है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की। ठीक है, जिसका क्या है फॉर्मूला BF3। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले अब क्या देख लेंगे, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन हमारे पास होता है 5। ठीक है, तो इधर हमारे पास अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो 1s2 2s2 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py भी फ्री और 2pz भी फ्री। ठीक है, लेकिन अगर हम बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो हमारे पास जो 1s2 है, ठीक है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2px में भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है हमारे पास। तो इधर हमारे पास कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, 3 sp2 हाइब्रिड हमारे पास ऑर्बिटल्स यहाँ प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब हम बोरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे पास बोरॉन का क्या स्ट्रक्चर है। बोरॉन के स्ट्रक्चर में हमारे पास एक s प्लस px, ठीक है, और एक हमारे पास 2py। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या बोरॉन का बनेगा, बोरॉन इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 120 डिग्री। और ये कौन सी शेप है, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा स्ट्रक्चर देती थी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। लेकिन हमारे पास जो
sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा स्ट्रक्चर देती है? ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो है इथीन की। पहले हमने मीथेन की एग्जांपल पढ़ी थी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इथीन की एग्जांपल। अच्छा, अभी तक हमने ना क्या पढ़ा था कि हमारे पास ना सिर्फ एक ही कंपाउंड है, ठीक है। एक ही जो कंपाउंड है ना वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमारे पास जो इथीन होती है ना उसके अंदर 2 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, तो 2 कार्बन्स के स्ट्रक्चर को मिला के हमें इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाती है इथीन, ठीक है। अब इथीन में हमारे पास ना किस तरह जो है कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हमने पढ़ी है। कार्बन ग्राउंड स्टेट में होता है तो 1s2, 2s2, 2px में 2, 2py में 0 और 2pz में 0। लेकिन वो जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या होता है? 1s2, 2s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। 4 उसके क्या हो जाते हैं? डीजनरेट, सॉरी मेरे मुंह से हमेशा डीजनरेट ऑर्बिटल निकल जाता है, यानी 4 हमारे पास उसके क्या हो जाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये चारों, अच्छा अब हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हमारे पास ना 2pz जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये 3 जो है ना ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ठीक है। इथीन का हमारे पास ना फॉर्मूला क्या होता है? C2H6, ठीक है। इसमें 2 कार्बन इन्वॉल्व है। तो अब हमारे पास क्या होगा? अब हम ना इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। अब हमारे पास ना एक S है और 2 हमारे पास है P, जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो स्ट्रक्चर हमारे पास ना, अगर हम एक कार्बन की यहाँ बात करें, अगर एक कार्बन ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना होता sp2 में, तो क्या होता? इधर हमारे पास कार्बन होता और इधर होता हाइड्रोजन। लेकिन इधर एक मसला है, कार्बन की वैलेंसी नहीं पूरी, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अभी हमने देखा था। तो इधर 3 बॉन्ड कैसे बने हुए हैं? तो अब क्या होगा? इधर कार्बन की ना जो वैलेंसी है sp2 में पूरी नहीं होती, उसे एक बॉन्ड की जरूरत है। तो हमारे पास क्या होता है? हम दूसरे कार्बन को यहाँ ले आते हैं। अब इधर आ गया दूसरा कार्बन इसी तरह का sp2 वाला। अब क्या हुआ है? ये जो स्ट्रक्चर है ना ये हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर है, मैं अभी बना के दिखाती हूँ। ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ये Y है, ये हमारे पास X है, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन हमारे पास इधर है। मैं अगर इसका ये वाली चीज़ जो है वो रेस कर देती हूँ तो हमारे पास ना इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और इधर भी अगर मैं ये चीज़ रेस कर देती हूँ तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, इस तरह का। ये भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है, बस मैंने उसको ना थोड़ा टेढ़ा करके बना दिया है कि ये इस तरह है, ये ऐसे। क्योंकि जो हमारे पास पूरा होता है ना, जैसे अब ये P पूरा है तो हम इसका एक हिस्सा ही उसमें शो करते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं ना तो एक ही हिस्सा शो करते हैं, छोटा वाला नहीं, नीचे वाला नहीं शो करते। तो मैंने भी इसी तरह किया है, उसका एक एक हिस्सा शो किया हुआ है। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और बीच में
हमारा कार्बन। ठीक है, अब इन लोगों ने तो आपस में क्या किया हुआ है, इन्होंने तो हाइब्रिडाइजेशन की हुई है। तो अब इधर क्या होगा, कार्बन की वैलेंसीज किस तरह पूरी होंगी, इधर भी कार्बन को एक बॉन्ड की जरूरत है, इधर भी कार्बन को एक बॉन्ड की जरूरत है, और इधर हमारे पास ना एक साइड पे जेड एक्सिस भी अभी प्रेजेंट है। ठीक है, या मैं ऊपर बना देती हूँ, जेड एक्सिस भी एक प्रेजेंट है। ठीक है, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो इस तरह है। अब क्या होगा, अब इधर sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ना, उधर दो तरह के बॉन्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। एक हमारे पास बॉन्ड प्रोड्यूस होता है कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो, उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। जो भी बॉन्ड क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में बने, उसे क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगर कोई बॉन्ड किसके बीच में बने, अनबॉन्डेड ऑर्बिटल्स के बीच में बने, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास इधर दो तरह के बॉन्ड प्रोड्यूस होंगे। एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा जो कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा, लेकिन अगर अब इधर पी जेड वाले भी तो हैं ना, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वो हैं तो सही ना, और उनके ऊपर लोन पेयर भी नहीं है कि वो बॉन्ड ही नहीं बना सकते। ठीक है, तो वो आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड का नाम। वो ऑर्बिटल जो अनबॉन्डेड होते हैं और आपस में बॉन्ड बनाते हैं, वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे पास जो इथीन का स्ट्रक्चर होता है ना, इथीन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, इधर भी दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन। ठीक है, इधर C2H4 आना था, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इथीन का स्ट्रक्चर है। कि इथीन हमारे पास ना दो कार्बन के बॉन्ड्स बनाता है। अब ये उन्होंने ना इकट्ठा ही दिखा दिया है, एक इसमें से सिग्मा बॉन्ड है और एक इसमें से क्या है, पाई बॉन्ड है, लेकिन हम हमेशा इसको इस तरह ही शो करते हैं कि इथीन में हमेशा डबल बॉन्ड होता है। वो क्यों होता है वो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था। इधर हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास इथीन का स्ट्रक्चर था, और ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह फॉर्मेशन होती है। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और वीडियोस चाहिए ना, जो आपको लगता है कि आप मुझे बनानी चाहिए केमिस्ट्री के हवाले से, कि आपको कुछ टॉपिक्स नहीं समझ आते, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको इस टॉपिक की वीडियो भी चाहिए, ताकि वो भी मैं आपके लिए बना सकूं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ जिनको केमिस्ट्री बहुत पसंद है या जिनको केमिस्ट्री समझ नहीं आती। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।